नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट का मैथ टेस्ट सीरीज़। तो जो आपके MP टेट, UP टेट, B टेट, J टेट एंड ऑल स्टेट टेट, सभी स्टेट टेट के लिए यूज़फुल है। तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पहले करवा दिए हैं। मैथ के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेक करके देख सकते हैं। तो आज से हम सीटेट का सीटेट मैथ का टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और कितने आप हर वीडियो में कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए आप कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सीटेट, बीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जो भी स्टेट टेट आपकी तैयारी कर रहे हैं उसके कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके मैसेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पे सवाल एक बार ठीक से देख लीजिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी लॉस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में लॉस, 2310 है तथा महत्तम समावर्तक जिसको हम बोलते हैं मॉस, ठीक है, 30 है। यहाँ पे दो संख्या दिया गया जिसका लघुत्तम समावर्तक, पहली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 है तथा महत्तम समावर्तक 30 है। यदि इनमें से एक 210 हो, इनमें से एक 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने बोलती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला 330, ऑप्शन दूसरा है 1470, ऑप्शन तीसरा है 2100, ऑप्शन चौथा है 16170। ठीक है, चलिए इसको किस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली दो संख्याओं की बात हो रही है। बराबर कर देंगे, इसमें इक्वल कर देंगे। इक्वल के बाद पहली संख्या का मौसो लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, पहली संख्या का मौसो, उसके बाद यहाँ पे आएगा मल्टीपल दूसरी संख्या का लॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो इसकी पहली संख्या हमारी कितना है, पहली संख्या है 210। यहाँ पे हमने पहली बार क्लियर कर, पहली संख्या हमारा है 210। तो पहली संख्या 210, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, हमको ज्ञात क्या करना है। इंपॉर्टेंट यहाँ देखना है कि हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो गुना दूसरी संख्या। अब पहली संख्या का लॉस और मौसो देख लेते हैं। ठीक है, बराबर कर देंगे। पहली संख्या का लॉसो है 30 हमारे पास, पहली संख्या का लॉसो है 30 और दूसरी संख्या का है 2310। तो यहाँ पे 30 मल्टीपल 2310। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरी संख्या कर लेंगे, ये हमारे पास और ये हमारे पास एक है, दूसरी संख्या बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 30 मल्टीपल 2310 भागा 210। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 क्रॉस कर देंगे। उसके बाद इसको मल्टीपल करेंगे तो हम 11 से कटेगा, तो हमारे पास कौन सी संख्या बच जाती है, हमारे पास संख्या बच जाती है 30 एंड 11। दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो 330 आएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। और इस तरीके क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ।
लेके आया हूँ, तो टेस्ट सीरीज आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या है? 330। तो आपका राइट आंसर 330 है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 330, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 65,432 में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 5 का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान बात हो रही है यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। मैंने स्थानीय मान और जातीय मान का बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े होंगे, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैथ का प्ले स्टोर में जाके आपको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जातीय मान और स्थानीय मान पे अच्छी तरीके से आपको डिटेल में बता के रखी है। तो यहाँ पे योग पूछा, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे योग पूछा गया। ठीक है, 65,432 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग पूछा गया। आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अक्सर योग या अंतर दो ही बात पूछी जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 65,432 लिखेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसका स्थानीय मान पूछा है? 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 5 कौन है? 5 का जब भी स्थानीय मान पूछे 5 का या किसी भी संख्या का, उसके संख्या में संख्या जस्ट लिख देंगे। उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, तो सिंपल सी बात है 3 अंक, ये आपका स्थानीय मान हो गया सिर्फ। ठीक है, स्थानीय मान में सिर्फ हम संख्या लिख देते हैं, उसके बाद अंक लिख देते हैं। तो अब पूछा है जातीय मान। जातीय मान जब हमको पूछा है तो जातीय मान कितने हैं? जातीय मान जो जिस भी संख्या का जातीय मान पूछता है वो संख्या एज इट इज वही होती है। तो जातीय मान यहाँ पे जातीय मान हो जाएगी। यहाँ पे आपको योग पूछा गया है, तो योग का मतलब होता है जोड़। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, 5 0 0 और 5। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। कितना सरल क्वेश्चन पूछता है। सीटेट में बहुत ही सरल क्वेश्चन पहले इस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी हालांकि ये क्वेश्चन पहले तो हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस अब कम से कम 1 क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछे जाते ही हैं। तो ठीक है, सीटेट में 2019 सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन 2 पूछे गए थे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेज बनाए जा सकते हैं? कितने पैकेज बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 64, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है 48, ऑप्शन नंबर 4 है 12। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम करने आपको बता देते हैं किस तरीके से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1/4। यहाँ पे कितने किलोग्राम, तो ये कितने किलोग्राम मतलब ये भाग होंगे, तो 1/16। तो 1/16 आएंगे, तो इसको हम गुना कर देते हैं। इसको गुना कर देंगे, 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, +1। ठीक है, 4 डिवाइड 1/16, तो 16 आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा आगे। तो यहाँ पे 13 आ जाएंगी, 13 के बाद 4। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं जस्ट इसको पलट देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 16/1। 4 को 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4। तो मेरे पास कितना आ गया? 13 और 4। 13 को 4 बार अगर हम गुना करते हैं कितना आता है? 52। आपका आंसर 52 आता है। 52 यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से आपने ये इस तरीके से सीख लिया। तो हालांकि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 1/4 किलोग्राम चीनी में 1/16 किलोग्राम चीनी में कितने पैकेज बना सकते हैं? 52 पैकेट बना सकते हैं। 52 पैकेट इसमें बने जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, सी टेट हो या बी टेट हो, अक्सर टेट में सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन हाँ उसको बनाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आती है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक परीक्षा में 4 विषयों के प्राप्त कुल अंक, यहाँ पे 4 विषयों के
कुल अंक 200 है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आती तो क्वेश्चन आप तोड़ तोड़ कर पढ़िए। क्वेश्चन आपको जब तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ आ जाएंगी। तो फिर से पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 4 विषय हैं। कितने विषय हैं? 4। इसमें कुल प्राप्त अंक 200 है। कुल प्राप्त अंक 200 है। यदि 3 विषयों की, यहाँ पे 4 विषय में 200 था, 3 विषयों में प्राप्त अंक का औसत इतना है। 3 विषय का औसत कितना है? 48 है। प्रत्येक विषय में 3 विषय में 48 आया है। तो चौथे विषयों का प्राप्त अंक क्या होगा? चौथे विषयों का प्राप्त अंक क्या होगा? चौथा सब्जेक्ट का विषयों का प्राप्त अंक क्या होगा? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन एक है 50, ऑप्शन 2 है 144, ऑप्शन 3 है 152, ऑप्शन 4 है 56। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इजी ट्रिक के साथ, तुरंत आपको समझ आ जाएंगी। इतने इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे औसत कितना पूछा गया? औसत 48 है। ठीक है। कितने विषयों के? 3 विषयों के। कितने विषयों के? 3 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 144 आएगा। तो 3 विषयों के एक औसत, 3 विषयों के औसत अंक है। ठीक है। 3 विषयों के औसत अंक 144 है। तो हमको किस में डिवाइड करना है? 200 में। 4 विषयों के कुल कितने अंक थे? 200 थे। तो 200 में हमको डिवाइड कर देना है, माइनस करना, डिवाइड नहीं करना, माइनस 144 करना। तो 200 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना मेरे पास डिवाइड आएगा? 56 इक्वल टू 56। आपका राइट आंसर कितना है? 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 16 गुना 12, ठीक है, माइनस 672 प्लस 21 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, माइनस 211। तो इस तरीके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 16 गुना 12 माइनस 672 प्लस 672, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड भाग है 21। तो क्वेश्चन मार्क को रहने देते हैं। क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे? हाँ, बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, माइनस 211। इस तरीके से हमको दिए हुए हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीपल करने पे 192 आएगा। अब मेरे पास क्या बचता है? इन दोनों को लेते हैं माइनस, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने पर 32 आएगा। क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क इधर लेते आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये बराबर के इक्वल के उस पार में है, तो यहाँ पर माइनस है। तो जस्ट हमने पहले बताया था, कोई भी मान हमारे बराबर के अगर उस पार होता है तो अगर जगह बदलती है तो वो अपना साइन भी बदल के आता है। साइन मतलब उसका माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है तो क्या लेके आएगा? प्लस 211। तो अब मेरे पास क्या आ गया? इन दोनों को यहाँ लिख दिए, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख दिए, 32 आ गया। डिवाइड करते क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ लेते आए। तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ 211। यहाँ प्लस है तो बराबर के अगर इस पार आएगा तो प्लस को, माइनस है तो माइनस को प्लस कर दिए। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? यहाँ पे इन दोनों को 192 को 32 घटाएंगे तो 160 आएगा। तो प्लस 211 तो इक्वल टू कितना आएगा? 378। इज दैट योर आंसर? चलिए हम देखते हैं 378 मेरा कहाँ पर है। इसका राइट आंसर 378 है। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, इसलिए आपका राइट आंसर 371 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन आपको घर से मतलब होमवर्क के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ। इसको बनाने के बाद आपको कमेंट में जवाब देना है। फिर इसका मैं राइट आंसर अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो नंबर फर्स्ट है मेरा। वीडियो नंबर टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। आप इसको जो भी बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं या
टेस्ट सीरीज फर्स्ट है, टेस्ट सीरीज 2 में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 518 गुना क्वेश्चन मार्क गुना 9 ट्रिपल 30 है। यहाँ पे 30 30 30 है। तो इसको क्या करना है, आपको टेस्ट नंबर 2 में इसका राइट आंसर आपको हमसे मिल जाएगा, और आपका तब तक इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।